नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, अभी आप देख रहे हैं जो मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, इसमें कोर्टों का फर्जीवाड़ा इस हद तक बढ़ गया है कि न्याय की हत्या करने के लिए, पति परिवार को कुचलने के लिए कानून को भी ताक पे रख रहे हैं। अब जैसे आप इनमें देखें, सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा कहाँ होता है, कितना ही झूठा केस हो, औरत कितने ही फर्जीवाड़े कर ले, सिर्फ एक कंप्लेन आनी चाहिए, उसको मेंटेनेंस दिलवाना ही दिलवाना। कानून में लिखा है कि कोई फर्जीवाड़ा करके आए, गलत बिना जायज कारण के आए या किसी के साथ अवैध संबंधों में, तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये क्या कहते हैं, बोला भाई उसका किसी प्रेमी का भी बच्चा हो तो भी उसका पति ही उसका गुजारा करते देगा। मतलब वो फर्जीवाड़ा करे तो हम उसको इनाम देते रहो, तो वो फर्जीवाड़ा तो बढ़ाएगी, तो समाज में गंदगी फैलेगी। बच्चे का बात करेंगे जी, बच्चे का भला करें तो बच्चे का भी भला नहीं हो रहा उससे। तो ये जो इतना खतरनाक खेल खेलते हैं मेंटेनेंस में, अगर वो आपके साथ झगड़ा करे तो मेंटेनेंस दो तो पति देगा, वो किसी और के साथ भाग जाए तो पति मेंटेनेंस देगा, वो अगर किसी और से बच्चा पैदा करे तो पति मेंटेनेंस देगा, वो अगर आवारगर्दी करे तो भी पति मेंटेनेंस देगा, वो पति को मार दे तो भी पति परिवार मेंटेनेंस देगा, बीमार हो जाए पति तो उसकी वही देगा, वो नौकरी करे तो भी पति मेंटेनेंस देगा, वो नौकरी ना कर दिया पति की नौकरी चल जाए तो भी पति मेंटेनेंस देगा। तो भाई साहब, बंदा कहाँ से देगा? मजाक बना लेना उन्होंने। और ये सारा खेल अवैध वसूली का है। और ये जो लोग ये समझते हैं न्याय न्याय न्याय, वैसा कोर्ट में न्याय नहीं है, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही भले मिलेंगे। तो ये जो जो ताकतवर जाति है, उनके लोग इन चीजों को समझते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है ना। हमारे जैसे लोग जो जमीन छोटे सोचते हैं न्याय न्याय, तो ये क्या है कि आपका जो थोड़ा बहुत पैसा है जो आपने कमाया, जोड़ा मेहनत करी, वो अपर कास्ट के लोग कमा रहे हैं, उनकी जेबों में जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये जो सोचते हैं ना, हम केस कर देंगे, हमने ये कर देंगे, ना कर कटवा देंगे, इनको अभी मजे दे देंगे, इनको देखा चक्कर कटवा देंगे। चक्कर कुछ नहीं है भाई साहब, आज वो आप किसी के साथ करो, कल आपके साथ कोई कर रहा है। आपने जो थोड़ा बहुत कमाया था, ये सी और डी की नौकरी में लगे थे, टीचर क्लर्क छोटी मोटी नौकरी में, और वो थोड़ा बहुत कमाया, वो 30 लाख दे। कभी भी देखा कोई ब्राह्मण बढ़िया या इनको इनके वकीलों को करता हो? कभी देखा है? लोअर कास्ट के जो SC ST OBC, मैं खुद देखता हूँ केस, भाई साहब जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, वो कभी भी ब्राह्मण बनिए पंजाबी है, कभी भी SC ST OBC के वकील को वकील नहीं करेंगे, और हमारे लोग उनके कस्टमर हैं। तो जितने भी ये जज हैं सारे अपर कास्ट के हैं, सब 90% जनरल कैटेगरी हैं, और ये आपको फंसाते हैं और आपका पैसा, इनके रिश्तेदार प्रैक्टिस करते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, तो आप तो कस्टमर हैं इनके लिए, तो आप इनकी दुकान क्यों चला रहे हैं? तो हम जो गलतियां कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, आपकी कमाई और दूसरे की ताकत बढ़ाई, तो आर्थिक ताकत उसको दे रहे हैं हमें, और अपने जो जानकार रिश्तेदार जो अपना बंदा उसको कमजोर कर रहे हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई साहब, ये आपको कुचलने के लिए, जब से ये कोर्ट कचहरी कानून घर में घुसा है, तब से सारा ड्रामा चलना शुरू हुआ। उससे पहले आपस में था, सामाजिक शांति, वो फैसले अच्छे थे, उसमें शोषण नहीं था। अब जब से कोर्ट आया है, फैमिली कोर्ट के नाम पर, नाम फैमिली कोर्ट है, पारिवारिक न्यायालय, काम परिवार तोड़ने का, परिवार तोड़ने के नाम दे रहा है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब OBC ST ST एक इनकी कमाई छीन ली, जमीन है नहीं, व्यापार है नहीं, व्यापार इन्होंने सीखा नहीं, नौकरी में जाएंगे, छोटी मोटी नौकरी करें, थोड़ी दो रोटी मिल ढंग से मिलनी शुरू हुई तो वहीं पर ड्रामा करना शुरू। तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण काम है। और दूसरे भाई साहब तुम्हारे से कमाएंगे, तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, और तुम आगे बढ़ने लायक बच्चे को नहीं, वो पैसा बचता, तुम अच्छा काम करते, एक दूसरे को पढ़ाते, किसी को काम धंधे मदद करते, वहां तुम्हारे लिए जान निकल जाती है। और कर्जा लेके कथा करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, वो पैसा थोड़ा सा होता ही वो कथा करवा लेंगे, भंडारा करवा लेंगे, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपका समाज कहाँ जा रहा है। SC ST समाज इस चीज को समझ गया, इसलिए वो इस शोषण से बच गया। धर्म के नाम पे जो दलाली हो रही है, जो इनको फंसाया जाता है, वो छुआछूत ने उनको उस चीज से बचा दी। इसलिए आज उनको ठीक है, मंदिर में नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब, क्या कर ले मंदिर में जाके, इसमें कौन सा वो नोबेल प्राइज मिल जाए ना। तो ये OBC वाले इनके दुकान चला रहे हैं, तो ये SC ST वाले तो समझ गए, अभी जिस दिन ये समझ जाएंगे इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इनको चढ़ा मत दो, भंडारा खाना तो खा लो, इन पैसे मत दो, चढ़ा मत दो उसको। तो साथियों, मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूँ, ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं। आपके जो परिवारों के साथ शोषण हो रहा है, आपको जो बड़ी नौकरी से निकाला जा रहा है, उच्च शिक्षा से आपको दूर किया जा रहा है, उस समस्या की गहराई को आप समझें, क्योंकि समझेंगे तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे, और कुछ करेंगे तब जाके आपको पहुंचने, कितना रास्ता मिलेगा वो आप पे डिपेंड करेगा। आप कितना स्ट्रगल करते हो, किस तरह से क्या रास्ते अपनाते हो, वो डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां कहाँ जाएंगी। तो भाई साहब, आपका भविष्य बहुत खतरे में आ चुका है। इन्होंने इतना खतरनाक तरीके से कमजोर कर दिया कि कमजोर और डरे पर बंदे फिर राज करना सबसे आसान होता है। इसलिए षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इन षड्यंत्र को समझाने के लिए हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, और हमें विश्वास है जानकारी अगर एक व्यक्ति को भी समझ में आ गई, तो मैं समझता हूँ हमारा प्रयास सफल होगा। हमें व्यूज से मतलब नहीं, हमें तो किसी एक बंदे को समझ में आ जाए, कि वो समझ जाए कि हमारा शोषण करने वाला कौन है, हमारा असली दिलाने वाला कौन है, और हमारे को मारने वाला कौन है।
साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।